होली रंगों का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन बुराई के रूप में होलिका का दहन हुआ था और अच्छाई की जीत के रूप में भगवान के भक्त प्रहलाद का आंख से बाल भी बाका नहीं हुआ था। मगर क्या आप जानते हैं कि पौराणिक काल में किस स्थान पर होलिका जली थी? मान्यता है कि इस त्योहार को मनाने की शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले से हुई थी। पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ में आज भी वह स्थान मौजूद है जहां असली में होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर जली थी। मान्यता है कि इसी स्थान पर होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठ गई थी। दावा किया जाता है कि यहीं पर वह खंभा भी मौजूद जहां से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप का वध किया था। सिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप का किला था और यहीं पर भक्त प्रहलाद अपने पिता के साथ रहता था। बताते हैं कि इसी किले में वह माणिक्य खंभा भी स्थित है जिसको तोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। यहाँ के स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ उस काल के टीले आज भी मौजूद हैं। हालांकि अब ये सिमट कर काफी कम रह गए हैं। हरदोई से भी है हिरण्यकश्यप का नाता। हरदोई पूरे देश में भिन्न भिन्न रूपों में मनाए जाने वाले होली पर्व में होलिका दहन की शुरुआत हरदोई से ही हुई थी। पूर्व में हिरण्यकश्यप की नगरी थी हरदोई और वह हरि का द्रोही था, इसलिए उन्होंने इसका नाम हरिद्रोही रखा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान हरि का भक्त था और उसी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को उसकी गोद में अग्नि कुंड में बैठाया था। होलिका को वरदान था कि आग से वह नहीं जलेंगी। होलिका भक्त प्रहलाद को अग्निकुंड में लेकर बैठ गई, जिसमें होलिका आग में भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया। हिरण्यकश्यप किले के कुछ अवशेष अभी भी है। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जिससे परेशान हिरण्यकश्यप ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे नदी में डुबोया, पहाड़ से गिरवाया, किंतु उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को प्रहलाद को मारने के लिए आग में लेकर बैठने की आज्ञा यह सोचकर दी कि होलिका को यह वरदान था कि आग में वह नहीं जलेगी और प्रहलाद की जलकर मौत हो जाएगी। हुआ होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया। ईश्वर कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। होलिका के अंत की खुशी में होली का उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है नरसिंह भगवान का क्रोध इतना प्रबल था कि हिरण्यकश्यप को मार डालने के बाद भी कई दिनों तक वे क्रोधित रहे। अंत में भगवती लक्ष्मी ने प्रहलाद से सहायता मांगी और वह तब तक भगवान विष्णु का जप करते रहे जब तक कि वे शांत न हो गए। आज उन्हें हरदोई श्रवण देवी मंदिर में शांत स्वरूप में देखा जा सकता है। यहाँ भक्त प्रहलाद घाट व नरसिंह मंदिर भी है। इस घटना की याद में प्रतिवर्ष फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये पर्व होली के नाम से मनाया जाता है। नरसिंह भगवान को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। दक्षिण भारत के वैष्णव संप्रदाय में भगवान नरसिंह को संकट में रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण भारत के साथ साथ हरदोई जिले में बना नरसिंह भगवान का यह मंदिर के लक्षण एवं अद्वितीय है। बताते चले प्रभु के प्रकट होने का असली स्थान हरदोई ही है। इस मंदिर के ठीक सामने ऊंचा थोक, जिसे कभी हिरण्याकश्यप का किला कहा जाता था, बसा हुआ है। होली के संबंध एक और जनश्रुति है। प्राचीन काल में फागुन में पकी गेहूं, जौ, चना, अलसी आदि फसल का उपभोग करने के पूर्व किसान उसे अग्निदेव को समर्पित करते थे। आज भी अग्निपुंज की परिक्रमा करते हुए गेहूं, जौ आदि को अग्नि में डालते हैं और होली माता तथा भक्त प्रहलाद की जय बोलते हैं। अगले दिन रंग डालने और गालों पर गुलाल लगाने का कार्य बहुत ही उत्साह और उल्लास से होता है। शाम को लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे को गुजिया खिलाते हैं।
ये पर्व हमारी एकता और अखंडता को बल प्रदान करता रहा है।